कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स। फर्स्ट पॉइंट पर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं फॉर नॉन डिविजिबल मॉलिक्यूल्स। इसको पहले भी लिख लेना है, इसको समझाएंगे, ठीक है, एक्सप्लेन करेंगे। फॉर नॉन डिविजिबल मॉलिक्यूल्स नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स ए से रिप्रेजेंट कर रहे हैं इज इक्वल टू 2 रेज़ टू पावर n नंबर ऑफ स्टीरियो सेंटर, नंबर ऑफ एनेंटियोमर पेयर कितना हो जाएगा a/2, नंबर ऑफ मेजो आइसोमर इक्वल टू 0। ठीक है, अपन एग्जांपल्स लेते हैं। ठीक है, देखो एक मॉलिक्यूल हम लोग लेने जा रहे हैं, इस पॉइंट पे ऐसा पुट कर दिया, इस ग्रुप पे लेके आते हैं, यहाँ पे फ्लोरीन लगा देते हैं, इधर क्लोरीन लगा दिया, हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम। ठीक है, इसमें बता सकते हो कितने काइरल सेंटर हैं? हाँ जल्दी बोलो सभी लोग, नंबर ऑफ काइरल सेंटर कितने हैं? दो, राइट। ठीक है, इसमें अगर 2 काइरल सेंटर है तो अब ये बताओ इस मॉलिक्यूल्स को हम लोग डिवाइड कर सकते हैं क्या? 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं? इस मॉलिक्यूल्स को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं क्या? यस और नो? नहीं, राइट। मीन्स मॉलिक्यूल कैसा हो गया? नॉन डिविजिबल। मॉलिक्यूल कैसा हो गया? नॉन डिविजिबल, जो यहाँ पे हेडिंग में दिया हुआ है। ठीक है, कौन सा? फॉर नॉन डिविजिबल मॉलिक्यूल्स के लिए। तो कैसा है? नॉन डिविजिबल मॉलिक्यूल्स के हम लोग बातें करेंगे। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ काइरल सेंटर कितने मिल गए? 2। तो अब यहाँ पे हमें निकालना क्या है? नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स। क्या निकालना है? नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स ए 2 रेज़ टू पावर n। तो बोलो कितना आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन के लिए? यहाँ पे रहना चाहिए 2 रेज़ टू पावर कितना लिख दे? हाँ जल्दी बोलो सभी लोग। 2। तो आंसर कितना? 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख दो 2 रेज़ टू पावर 2, दैट इज करेक्ट आंसर इज 4। तो बोल सकते हैं इस मॉलिक्यूल्स के टोटल नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स कितने बनेंगे? 4 बनेंगे, राइट। दूसरी पॉइंट, अब यहां पे निकालेंगे नंबर ऑफ एनेंटियोमर पेयर। तो नंबर ऑफ एनेंटियोमर पेयर की बात करें तो एनेंटियोमर पेयर में क्या होता है? एक डी फॉर्म और एक एल फॉर्म। तो ऐसा अगर यहाँ पे टोटल 4 हैं तो एक कंडीशन का डीएल बनेगा, दूसरे कंडीशन का डीएल बनेगा, इसलिए क्या करेंगे 4/2। तो कितने पेयर हो जाएंगे? 2 पेयर। अगर टोटल 4 है तो पेयर कितने बनेंगे? 2 बनेंगे। तो कौन सा होगा? एनेंटियोमर पेयर। तो अगर हम लोग यहाँ पे निकालेंगे इस पॉइंट पे एनेंटियोमर पेयर की बात करते हैं a/2, तो कितना लिखना चाहिए कि यहाँ पे 4/2। आंसर कितना जाएगा? 2, राइट। तो इस क्वेश्चंस के लिए तुम्हारे पास एनेंटियोमर पेयर कितना होगा? 2। नेक्स्ट क्या है? नंबर ऑफ मेजो आइसोमर। तो नंबर ऑफ मेजो आइसोमर की बात करें, जब ये मॉलिक्यूल्स डिविजिबल नहीं है तो क्या मेजो फॉर्म बना सकते हैं क्या? यस और नो? हाँ जल्दी बोलो। ये जो मॉलिक्यूल्स है डिविजिबल है क्या? नहीं है। जब मॉलिक्यूल्स डिविजिबल नहीं है तो इसका हम लोग मेजो फॉर्म बना सकते हैं क्या? नहीं बना सकते, राइट। तो इसका मेजो फॉर्म नहीं बनना चाहिए। ठीक है, इसलिए मेजो फॉर्म कितने होंगे? मेजो आइसोमर 0। तो इसमें 3 टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ठीक है, पहला कौन सा? नंबर ऑफ टोटल ऑप्टिकल आइसोमर्स। और जितने भी ऑप्टिकल आइसोमर्स होंगे सभी कैसा होगा? ऑप्टिकली एक्टिव होगा। सभी कैसा होगा? ऑप्टिकली एक्टिव, राइट। जितने भी गिवन हैं सभी कैसा होगा? ऑप्टिकली एक्टिव। 4 के 4 टोटल ऑप्टिकली एक्टिव है। एनेंटियोमर पेयर कितने हो जाएंगे? टोटल आइसोमर्स बाई 2। तो आंसर कितना आ गया? 2। ठीक है, दूसरा नंबर ऑफ मेजो आइसोमर्स कितने बन जाएंगे? 0। क्लियर है सभी का?
यस और नो। चलो इस पे हम लोग छोटा सा क्वेश्चन और भी सॉल्व करते हैं। इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर देते हैं, ऐसा ले आया, इधर हमने और भी पुट कर देते हैं, ठीक है। और इस पॉइंट पे ऐसा इसको हटा देते हैं हम लोग, यहाँ पे लिख देते हैं, इधर लिख दिया हमने, कौन सा लिख दिया, आयोडीन लिख देते हैं, इधर ड्यूटेरियम लिख लेते हैं, और इधर कौन सा लिख दिया हम लोग, OH ग्रुप लिख देते हैं। अब इस मॉलिक्यूल्स का बताना है, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स, नंबर ऑफ एनेंटियोमर पेयर, नंबर ऑफ मेजो आइसोमर्स। निकालिए क्या आएगा, हाँ निकालो सभी लोग, इस क्वेश्चन का आंसर निकालो। टोटल नंबर ऑफ कायरल सेंटर, n की वैल्यू कितना, 3 आ रहा है क्या सभी लोग, राइट। अब n इक्वल टू 3 है तो आंसर आराम से निकल जाएगा। आंसर देखो यहाँ पे, नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स क्या होता है, 2 रेज़ टू पावर n। तो इधर देखो, अगर हमें निकालना है कौन सा, नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर, तो क्या होगा, 2 रेज़ टू पावर 3। बोलो कितना आ जाएगा आंसर, 2 रेज़ टू पावर 3 कितना आ गया, आया आंसर किसी का, 8। वेरी गुड। तो यहाँ पे लिख देते हैं टोटल नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स कितना आ गया, 8। नेक्स्ट हमें निकालना क्या है, एनेंटियोमर पेयर। तो यहाँ पुट अप करके नंबर ऑफ एनेंटियोमर पेयर। तो नंबर ऑफ एनेंटियोमर पेयर बोलो कितना आ जाना चाहिए, नंबर ऑफ एनेंटियोमर पेयर बोलो कितना आएगा, 4, राइट, 8/2। तो यहाँ पे लिख दे हम लोग 8/2 कितना है आंसर, 4। नेक्स्ट बात करते हैं नंबर ऑफ मेजो आइसोमर। हाँ बोलो, नंबर ऑफ मेजो आइसोमर कितना, 0 मिलेंगे, राइट। तो बस इसमें करना क्या है, ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, तो फिर आंसर अपने आप निकल जाता है, राइट। मॉलिक्यूल कैसा होना चाहिए, नॉन डिविजिबल मॉलिक्यूल्स, ठीक है। नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स कितना आ गया, 2 रेज़ टू पावर n, वही लिखा हमने, ठीक है। दूसरा क्या आ गया, नंबर ऑफ एनेंटियोमर पेयर, दैट इज जितने भी आइसोमर्स होंगे उसको डिवाइड कर देना है 2 से, और नंबर ऑफ मेजो आइसोमर इसमें नहीं बनेगा, ठीक है। चलो अब हम लोग दूसरे पॉइंट को रिमूव करते हैं। दूसरा फॉर्मूला यहाँ पे था फॉर डिविजिबल मॉलिक्यूल्स। अब इसको हेडिंग मार्क कीजिए सभी लोग, ठीक है, हेडिंग दो, फॉर डिविजिबल मॉलिक्यूल्स। ये कैसा होगा, इवन नंबर, n कैसा आएगा, इवन नंबर। नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स क्या होगा, 2 रेज़ टू पावर n-1 प्लस 2 रेज़ टू पावर n/2-1। नंबर ऑफ एनेंटियोमर क्या होगा, ध्यान देखो, जो यहाँ पे पहले गिवन है ना, 2 रेज़ टू पावर n-1 डिवाइडेड बाई 2। और नंबर ऑफ मेजो आइसोमर्स देखो डिविजिबल है, तो मेजो फॉर्म बनेगा कि नहीं, बनेगा, तो वो कौन सा आएगा, 2 रेज़ टू पावर n/2-1। चलो इसको लिखो, फिर इसको एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। कोई भी चीज है ना, तो हम लोग ऐसा कट करेंगे, यहाँ से ऐसा, ठीक है, यहाँ से कट करना है हमें, ऐसा अगर कट होगा तो फिर पॉसिबल है, नहीं तो नहीं। उसको हमें दोनों साइड से नेट रोटेशंस की वैल्यू 0 आनी चाहिए, मतलब उसको घुमाने के बाद नेट रोटेशंस इक्वल आना चाहिए। अगर ऐसा होगा तभी पॉसिबल है, नहीं तो नहीं। जो इंटरनल कंपनसेशन होती है उसकी वजह से वो कैसा होता है, ऑप्टिकली इनेक्टिव। तो मॉलिक्यूल्स अपने आप में रोटेट करता 50-50%, और क्या होता, इंटरनली वो 0 में वैल्यू आ जाती है, इसलिए उसका होता है। तो यहाँ पर ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि नीचे अलग है ऊपर अलग है, ठीक है। कहीं से भी कट करो, 2 इक्वल पार्ट्स में नहीं आएगा, ठीक है। चलो इसको नोट डाउन कर लिया सभी लोग। फॉर डिविजिबल मॉलिक्यूल्स, n कैसा, इवन नंबर, नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स 2 रेज़ टू पावर n-1 प्लस 2 रेज़ टू पावर n/2-1। नंबर ऑफ एनेंटियोमर क्या होगा, 2 रेज़ टू पावर n-1/2। नंबर ऑफ मेजो आइसोमर 2 रेज़ टू पावर n/2-1। तो देखिए यहाँ पे इस मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं, ठीक है। अब इस मॉलिक्यूल्स की बात करें, ये क्या डिविजिबल है या नहीं, ठीक है। यहाँ पे हेडिंग क्या, फॉर डिविजिबल मॉलिक्यूल्स। डिविजिबल मतलब 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देना, नेट रोटेशंस की वैल्यू कितना, 0।
देखो यहाँ पे अगर इस पॉइंट को ऐसा कट करें यहाँ से, तो ये क्या इक्वल का टूटा कि नहीं, याद होगा सभी को, डिस्कस किए थे टार्टरिक एसिड का। तो ये कैसा हो गया, दैट इज डिविजिबल मॉलिक्यूल्स है। तो अगर ये डिविजिबल मॉलिक्यूल मतलब ये तीनों एटम सेम होना चाहिए इस तीनों एटम से, क्लियर सभी का, ये तीनों एटम इस तीनों एटम से सेम होना चाहिए। तो ऐसे टर्म्स को क्या बोलेंगे, डिविजिबल मॉलिक्यूल्स। अब यहां पे बोलो कायरल सेंटर कितने हैं, ठीक है। देखो इधर इस मॉलिक्यूल की बात करते हैं तो इसमें 2 कायरल सेंटर, तो अगर 2 कायरल सेंटर है, एक इस पॉइंट पे मिल रहा है और एक इस पॉइंट पे मिल रहा है, यस और नो, ठीक है। 2 कायरल सेंटर है तो इसके लिए हम लोग निकालेंगे नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स, ठीक है। और ऑप्टिकल आइसोमर्स की बात करें तो यहाँ पे वैल्यू बोलो कितना आ जाएगा, 2 रेज टू पावर कितना लिखना चाहिए, n-1, तो कितना आएगा 2 - 1 प्लस कितना लिखेंगे बोलो, 2 रेज टू पावर 2/2 - 1, वैल्यू निकाल ले, 2 रेज टू पावर कितना 1 प्लस 2 रेज टू पावर 0, बोलो वैल्यू कितना निकल के आ जाता, 2 + 1 दिस इक्वल टू 3, ठीक है, यस और नो। तो यहाँ पे इस कंपाउंड्स के टोटल आइसोमर्स कितने बनते, 3 बनते, जैसे हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था, याद करो जो हमने एनेंटियोमर डायस्टोमर समझाने के लिए एग्जांपल लिया था वो कौन सा लिया था, यही कंपाउंड लिया था, टार्टरिक एसिड। तो टार्टरिक एसिड में एक क्या बनाए थे, डी फॉर्म बनाए थे, एक एल फॉर्म बनाए थे और एक क्या बनाया था, मेजो फॉर्म बनाए थे, यस और नो। एक कौन सा आया था, डी फॉर्म, एक कौन सा एल फॉर्म और एक कौन सा था, मेजो फॉर्म था। तो यहाँ पे ध्यान से देखो डी और एल कैसा होगा, ऑप्टिकली एक्टिव, यस और नो। जैसे देखो ध्यान से ये कंपाउंड था, इसका एक और भी आइसोमर हम लोग बना के देख लेते हैं समझने के लिए, सिर्फ इधर पुटअप करते हैं, ये जो ग्रुप आ गया COOH, इधर मार कर लो COOH, इधर HOH, इधर कौन सा लिखेंगे HOH, यही कंपाउंड था ना, इसका आइसोमर होगा कि नहीं, आइसोमर है। एक कंपाउंड और भी बनाया किसका, याद होगा सभी को, ठीक है, इधर पुट कर लो, इधर क्या लिख देंगे H, इस टाइसन OH, HOH, इधर कौन सा COH। तो ये टोटल इस मॉलिक्यूल्स के कितने आइसोमर्स बन रहे हैं, 3 आइसोमर्स। इसमें क्या है, ये तुम्हारे पास कंपाउंड्स बन गए, ये 3 आइसोमर्स बने कि नहीं। अब देखो टोटल नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स कितना आ गया, 3 आ गया। दूसरा पॉइंट बात करते हैं, नंबर ऑफ एनेंटियोमर की बात करते हैं, पेयर की बात करते हैं, कौन सा एनेंटियोमर पेयर, यहाँ पे पेयर लिख लो, ठीक है, एनेंटियोमर पेयर। एनेंटियोमर हमेशा पेयर में ही होता, ठीक है, सिर्फ एनेंटियोमर भी लिखा हुआ है ना तो समझ लेना पेयर की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो एनेंटियोमर पेयर मतलब ये जो वैल्यू यहाँ पे गिवन था, कौन सा वैल्यू, दिस वैल्यू 2 रेज टू पावर n-1/2, डायरेक्ट 2 रेज टू पावर n-1/2। देखो यहाँ पे 3 कंपाउंड है, ये मेजो हो गया, राइट, ये कौन सा हो गया, एक डी फॉर्म, एक कौन सा हो गया एल फॉर्म, ये एक दूसरे का मिरर इमेज है क्या, यस और नो। तो इसमें ये कंपाउंड कौन सा लिखा था, फर्स्ट कंपाउंड, ये कौन सा सेकेंड कंपाउंड, ये कौन सा गया था थर्ड कंपाउंड। तो फर्स्ट और सेकेंड एक दूसरे का एनेंटियोमर पेयर बताए थे, तो कितने नंबर इसका निकल के आया था आंसर, एक आंसर निकल के आया था, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे एनेंटियोमर पेयर की वैल्यू बोलो कितना हो जाएगा, जल्दी बोलो, एनेंटियोमर पेयर की वैल्यू कितना है यहाँ पे, इसको यहाँ पे निकाल ले, तो कितना आना चाहिए बोलो, 2 रेज टू पावर n-1/2। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे लिखेंगे 2 रेज टू पावर n की वैल्यू कितना, 3 - 1/2, यस और नो, गलत हो गया क्या, हाँ तो एक ही जैसा आ जाता, ठीक है, इसको ऐसा लिख दो, ठीक है, कितना जाएगा 2 रेज टू पावर 2 -
1, यही ना। तो यहाँ पे जो गिवन है वो कौन सा आ गया, ऐसा आ गया, ठीक है, कौन सा आ गया, 2 रेज टू पावर ए, कितना आ गया था, n माइनस 1 ना, तो 2 माइनस 1 बाई कितना आ गया था, जब कुछ गलत हो गया क्या, n माइनस 1 ना, हाँ, तो 2 रेज टू पावर n था ना, ऐसा लिखो इसको थोड़ा सा, ठीक है, ये है ना, ऐसा इसको लिख लो, ये जो है ना टोटल ऐसे डिवाइडेड ना, ठीक है, तो कितना आ गया बोलो, 2 रेज टू पावर कितना लिखने का, 2 माइनस 1 डिवाइड बाय कितना, 2, तो ये जो वैल्यू निकल के आ जाता है कितना, 1, तो करेक्ट आंसर कितना आ जाएगा, 1। मेजो आइसोमर्स की वैल्यू बोलो कितना, इसका हम लोग यहाँ कहां से निकालते हैं, 2 रेज टू पावर n बाई 2 माइनस 1, तो कितना आना चाहिए, 2 रेज टू पावर 2 बाई 2 माइनस 1, तो ये जो वैल्यू निकल के आ गया 2 रेज टू पावर कितना, 0 एंड इज इक्वल टू 1, तो कितना आ गया सर, 311, जो कि सभी तुम लोग आंसर पहले निकाल चुके हो, ठीक है। इसके लिए फाइंड आउट करना है सभी का, निकालिए आंसर और सभी भेजो, ठीक है, सभी लोग बना के, ठीक है। देखिए कायल सेंटर की बात करें, 1 2 3 4 4 कायल सेंटर है, और ये मॉलिक्यूल्स यहां से इंडिविजुअल है, यस और नो, दो इक्वल पार्ट में यहां से हम लोग डिवाइड कर सकते हैं, राइट, दिस इज इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स, और n की वैल्यू कितना निकल के आ रही है, 4, राइट। तो अब इसके अनुसार यहाँ पे पुटअप करते हैं नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर, तो ऑप्टिकल आइसोमर्स की बात करें क्या लिखना चाहिए, 2 रेज टू पावर 4 माइनस 1 प्लस 2 रेज टू पावर 4 बाई 2 माइनस 1, बोलो 2 रेज टू पावर कितना, 3, तो 2 रेज में 3 कितना हो जाएगा, 8, और इधर कितना आ गया, 4 बाई 2 कितना, 2 2 माइनस 1, तो कितना आ गया, 2 रेज टू पावर 1 दैट इज 2, टोटल आंसर कितना, 10, ठीक है। एक पॉइंट और ध्यान सुनो, इसमें क्वेश्चन में ऐसा ही पूछा जाता है, ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर, कौन सा पूछा जाएगा, ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर, तो बता सकते हो ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर इसमें कितने हैं, ऑप्टिकली एक्टिव, और दूसरा कौन सा होता, ऑप्टिकली इनएक्टिव, तो बोलो मेजो आइसोमर कैसा होता है, ऑप्टिकली एक्टिव या इनएक्टिव, ठीक है, याद रखने का, मेजो आइसोमर कैसा होता, ऑप्टिकली इनएक्टिव, ये जो होता वो कौन सा था, ऑप्टिकली इनएक्टिव, और एनेंशियोमर कैसा होता, ऑप्टिकली एक्टिव, याद रखने का, एनेंशियोमर कैसा होता, ऑप्टिकली एक्टिव, इधर पुट कर लो ऑप्टिकली एक्टिव, ठीक है, एनेंशियोमर पेयर कैसा होगा, ऑप्टिकली एक्टिव, तो बोलो ऑप्टिकली एक्टिव कितने हो गए, टोटल नंबर, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड नॉट पेयर 4, जी हाँ, ऑप्टिकली एक्टिव जो आ गया वो एनेंशियोमर पेयर कितने हो गए, 4 हो गए, तो अगर यहाँ पे पुट करेंगे, ध्यान से देखो इस पॉइंट पे, तो 8 बाई 2 ये कितना आ गया, 4, तो ध्यान सुनो, अगर एनेंशियोमर पूछा जाए तो करेक्ट आंसर 4, बट ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड पूछा जाए तो आंसर कितना, 8, कितना होगा, 8, क्योंकि हमें एक एक कंपाउंड्स काउंट करने हैं ना, टोटल 8 कंपाउंड्स होगा, उसके 4 एनेंशियोमर पेयर बनेंगे, लेकिन ऑप्टिकली एक्टिव कितना हुआ, 8 ही हुआ ना, तो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स कितने होंगे, 8, ठीक है, टोटल 8, और मेजो बोलो कितना बनेगा, मेजो कितने आ जाएंगे, 2, यही बचा ना, तो यहाँ पे 2, क्योंकि इस दोनों का सम किसके इक्वल आना चाहिए, 10, ठीक है, ऑप्टिकली एक्टिव प्लस ऑप्टिकली इनएक्टिव, ऑप्टिकली एक्टिव कौन सा, एनेंशियोमर पेयर का नंबर डबल करना है, ठीक है, या फिर यहाँ से 2 रेज़ टू पावर n-1 की जो वैल्यू आएगा वही कैसा होगा, ऑप्टिकली एक्टिव का, टोटल आइसोमर्स निकालेंगे, सम करके निकालेंगे, निकल जाता सभी का ना, ठीक है, चलो ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग इसी पॉइंट पे, ठीक है, चलिए इसके लिए निकालिए आंसर,
निकालना क्या क्या है, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स, दूसरा ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स, ठीक है, एनेंशियोमर पेयर, मेजो आइसोमर्स, निकालिए सभी लोग कितना आता है इधर 2 रेज टू पावर n माइनस 1, तो कितना लेना चाहिए 2 रेज टू पावर कितना डिविजुअल मॉलिक्यूल्स है ना, देखो 1 2 3 4 5 6 6 का इधर, ठीक है, और यहाँ से हम लोग इसको इक्वली डिवाइड कर सकते हैं, दोनों साइड इक्वल है ना, इधर देखो इस कार्बन पे क्लोरीन लगा, यहाँ पे क्लोरीन सेम, इधर सेम आ गया, यहाँ सेम आ गया, मिथाइल सेम हो गया, तो मॉलिक्यूल्स कैसा डिविजुअल, n की वैल्यू कितना 6, तो यहाँ पे पुट कर लेते हैं 6, 6 कैसा इवन नंबर, इवन नंबर के लिए फॉर्मूला अप्लाई कर दो, तो फॉर्मूला क्या आ जाएगा बोलो 2 रेज टू पावर कितना 6 माइनस 1, पहले इसका लिखना चाहिए 2 रेज टू पावर 6 बाई 2 माइनस 1, बोलो वैल्यू कितना आ गया 6 माइनस 1 कितना 2 रेज टू पावर 5, कितना लिखना चाहिए 32, इधर कितना आ गया 3 माइनस 1 कितना हो गया 2, तो 4 लिखे क्या 2 रेज टू पावर कितना जाता 2 4, तो कितना आ गया बोलो टोटल, बोलो जल्दी 36, तो यार 36 लिखेगा 36, राइट। दूसरा पॉइंट, अब यहाँ पे ऑप्टिकली एक्टिव पूछा जाए तो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स कितने हैं, ऑप्टिकली एक्टिव पेयर आ रहे हैं, ठीक है, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड कितना 32, ध्यान सुनो, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड कौन सा 32, यहां से तो निकालेंगे कौन सा एनेंशियोमर पेयर निकालते, तो कितना आ जाएगा 32/2 16, और मेजो कितना आ जाएगा बोलो, जो बच गए बाकी बाकी कितना बच गया 4, तो करेक्ट आंसर कितना 4, निकाल सकते हैं ना, राइट। कौन सा होना चाहिए और नंबर, ठीक है, नंबर ऑफ कौन सा लिखें ऑप्टिकल आइसोमर्स, तो फॉर्मूला क्या होता है बोलो 2 रेज टू पावर n माइनस 1, राइट, कौन सा जाता 2 रेज टू पावर n माइनस 1। नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग, तो नंबर ऑफ हम लोग यहाँ पे बात करते हैं कौन सा ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर, नंबर ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर, जो अभी डिस्कस कर रहे हैं ना, अगर देखो डिविजिबल है तो तुम्हारे पास क्या होगा ऑप्टिकली इनएक्टिव भी बनेंगे, मेजो बनेंगे, तो नंबर ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स जो आएगा वो क्या आएगा बोलो 2 रेज टू पावर n माइनस 1, ठीक है, कौन सा आएगा 2 रेज टू पावर n माइनस 1 माइनस 2 रेज टू पावर n माइनस 1/2, ठीक है, ये कौन सा आ गया नंबर ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर 2 रेज टू पावर n माइनस 1/2 माइनस 2 रेज टू पावर n माइनस 1/2, ठीक है। अब ये जो तुम्हारे पास कंपाउंड यहाँ पे निकल के आ गया, ये इसको सपोज करो हम लोगों ने यहाँ पे पुट कर लिया, कोई भी कंपाउंड ले क्या लिख देते x लिख देते, कौन सा लिख देते x वैल्यू लिख देते, अब पुट करेंगे हम लोग नंबर ऑफ एनेंशियोमर पेयर, सर हाँ बोलो, आवाज अटक रही सर, हाँ थोड़ा देर में आ जाएगा, रुको, नंबर में 4 डिविजुअल मॉलिक्यूल्स, और डिविजुअल मॉलिक्यूल्स की बात करें तो इस पॉइंट पे n कैसा मार्क किया है और नंबर, ठीक है, और नंबर की बात करें तो नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स कितने होंगे 2 रेज टू पावर n माइनस 1, दूसरा नंबर ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर, नंबर ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स की बात करें तो कौन सा आ जाएगा 2 रेज टू पावर n माइनस 1 माइनस 2 रेज टू पावर n माइनस 1/2, और उसको हम लोग x रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यहाँ पे नंबर ऑफ एनेंशियोमर पेयर निकालेंगे तो एनेंशियोमर पेयर क्या होता है, सिंपल सा पॉइंट ना, जितने भी ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स होंगे उसको हाफ कर देना है, 2 से डिवाइड करना है, तो ये ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स कितने हो गए x,
तो क्या करेंगे x/2, ये जो नंबर निकल के आएगा उसी को x/2 पुट कर देंगे। ठीक है, दूसरा पॉइंट पुट करेंगे नंबर ऑफ मेजो आइसोमर, इधर पुट करते हैं मेजो आइसोमर। और मेजो आइसोमर की बात करें अगर हम लोग तो ये कैसा होगा, ठीक है, कौन सा होगा, नंबर ऑफ मेजो आइसोमर यहाँ पे 2n-1/2। ठीक है, तो इसको पुट करने जा रहे हैं, कौन सा ले रहे हैं 2n-1/2। ठीक है, 2n-1/2। और मेजो आइसोमर्स कैसा होता, ऑप्टिकली इनएक्टिव, इधर पुट कर लो ऑप्टिकली इनएक्टिव, ऑप्टिकली इनएक्टिव। मेजो आइसोमर्स कैसा होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव। फॉर्मूला क्या आने वाला है मेजो आइसोमर्स का 2n-1/2। ठीक है, तो यहाँ पे मेजो आइसोमर्स और एनेंटियोमर पेयर दोनों का सम ही क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स होता है कि नहीं। तो अगर x में इसको ऐड कर दिया जाए मतलब ये दोनों क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, तो n-1 आएगा टोटल नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स। ठीक है, अब चलो इसको हम लोग एक्सप्लेन करते हैं, इसका क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। देखो यहाँ पे देखो थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है, कैसा होना चाहिए, डिविजिबल मॉलिक्यूल्स पर ऑड नंबर, याद रखो ऑड नंबर की बात कर रहे हैं। ठीक, यहाँ पे एग्जांपल्स लेके आते हैं, कोई भी ग्रुप ले लो, ऐसे ले लो, कार्बोक्सिलिक ग्रुप ले लिया, इधर भी कार्बोक्सिलिक ग्रुप ले लेते हैं COOH, यहाँ पे क्या रहते हैं OH, इधर H लिख देते हैं, यहाँ पे कौन सा OH H, इधर मार्क करते हैं OH और H। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कौन करो, ठीक है, क्या मॉलिक्यूल्स डिविजिबल है या नहीं, ये जो बीच वाला पॉइंट है, ठीक है, यहां से अगर देखा जाए तो इधर का जो नेट रोटेशन होगा और यहाँ का जो नेट रोटेशन होगा दोनों क्या होगा, इक्वल। इस पॉइंट के अराउंड, ये जो पॉइंट है इसके अराउंड ये क्या सेम है, इधर भी क्या है सेम है या नहीं। तो ये जो पॉइंट हो या यहां से क्या हो सकता, दोनों को इक्वल पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। ध्यान से सुनना फिर से, ठीक है, ये जो पॉइंट है इस कार्बन की बात करें तो इस कार्बन को अगर कायरल अगर निकाल लिया हम लोग तो कायरल क्या होगा, चार ग्रुप डिफरेंट होना चाहिए। तो इधर HOH तो डिफरेंट है, बट यहां से इधर का जो ग्रुप प्रेजेंट है और यहाँ का जो ग्रुप प्रेजेंट है दोनों क्या है सेम। तो ऐसे टर्म्स क्या हो जाएंगे, डिविजिबल मॉलिक्यूल्स, सिमेट्रिक मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो नो कायरल सेंटर आ जाना, जी हाँ राइट, नो कायरल सेंटर। तो ये तुम्हारे पास दो ही कायरल सेंटर है, लेकिन इस क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए इस कार्बन को हम लोग सूडो कायरल बोलते हैं। ठीक है, कौन सा सूडो कायरल, ये जो तुम्हारे पास आ रहा है इसे कौन सा बोलते हैं हम लोग, सूडो कायरल। ठीक है, इसका जो नेम होता है कौन सा होता है, सूडो कायरल। ठीक है, ये जो सूडो कायरल है ये एक जो हमने लिखा है ना इसमें काउंटेबल होता है, इसको ऐड करना है, ऐड करके आंसर निकालना तभी आंसर निकल के आएगा, राइट। ठीक है, तो ये जो तुम्हारे पास सूडो कायरल है ये काउंट करनी है। तो अब बोलो यहाँ पे तो टोटल नंबर ऑफ, अगर n ऐसा लिखे हम लोग, अगर n की बात करें तो n कौन सा आएगा, पहला सूडो कायरल, कौन सा, एक तो आ गया सूडो कायरल प्लस कायरल नंबर। ठीक है, कायरल कार्बन, सूडो कायरल प्लस कायरल। तो याद रखिएगा यहाँ पे सूडो कायरल का नंबर कितना 1, कायरल का नंबर कितना है बोलो 2। एक यहाँ पे कायरल मिल रहा है, एक इस पॉइंट पे कायरल और एक यहाँ पे कायरल, ये सूडो कायरल। ठीक है, तो टोटल कितना आ गया 1 + 2, तो ये नंबर कितना निकल के आ गया 3। ठीक है, तो याद रखिएगा अगर तुम्हारे पास इस पॉइंट पे n ऑड नंबर, इसे काउंट करता ऑड नंबर का फॉर्मूले में, लेकिन ये बिहेवियर कैसा होता, सूडो कायरल बोलेंगे इसे। ठीक है, अगर तुमसे क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जाए कि इसमें टोटल नंबर ऑफ कायरल कार्बन कितने हैं तो आंसर 2 होगा। ठीक है, बट अगर फॉर्मूला की बात करें तो वहां पे 3 रख के आंसर निकालेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे n क्या है, कायरल प्लस
सूडोकाइडल है, तभी ये फॉर्मूला एप्लीकेबल होगा। ठीक है, अब इसके अनुसार हम लोग यहाँ पे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलो इसके बेसिस पे हम लोग निकालते हैं पहला कौन सा, नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स। तो क्या है, n की वैल्यू कितना 3, तो यहाँ पे कितना आंसर आ जाएगा बोलो, ऑप्टिकल आइसोमर्स कितने आएंगे, कोई बोलो, नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स कितना निकल के आ जाएगा, 4। वेरी गुड, कितना जाएगा 4, क्योंकि n की वैल्यू 2 होगा तो 2 रेज टू पावर कितना लिखेंगे 3 माइनस 1, तो निकल के कितना जाता 2 रेज टू पावर 2, और करेक्ट आंसर है 4। तो यहाँ पे जो आंसर मिलने वाला है कितना 4, नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर। अब ध्यान सुनो, अब हम निकालेंगे ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर। याद नहीं का, ऑप्टिकल आइसोमर्स सभी ऑप्टिकली एक्टिव होता है क्या, नहीं, कुछ इनएक्टिव भी होता है, और इनएक्टिव कौन सा होता है, मेजो कंपाउंड। तो यहाँ पे ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स की बात करने जा रहे हैं। तो चलो अब इसका हम यहाँ पे आंसर निकालते हैं। ठीक है, इसका हम पुट अप करते हैं, तो बोलो यहाँ पे कितना आंसर आ जाएगा 2 रेज टू पावर n माइनस 1, तो 2 रेज टू पावर n माइनस 1 है ना, कितना गया 4, लिख दे क्या, कितना जाएगा जल्दी बोलो, 2 रेज टू पावर 3 माइनस 1, यस और नो। ठीक है, और साथ में क्या लिखेंगे, माइनस 2 रेज टू पावर 3 माइनस 1/2। तो अगर वैल्यू निकाल लिया जाए तो कितना जाएगा, 2 रेज टू पावर कितना गया 2 4, और यहाँ से कितना जाएगा, ठीक है 2 रेज टू पावर 1, तो कितना जाना चाहिए 4 माइनस 2, आंसर कितना 2। तो करेक्ट आंसर कितना 2, यस और नो। तो नंबर ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स कितने हो जाएंगे 2। ठीक है, अब एनेंशियोमर पेयर बता सकते हो क्या, बोलो एनेंशियोमर पेयर कितना, हाँ जल्दी बोलो, एनेंशियोमर पेयर 1, वेरी गुड। ठीक है, एनेंशियोमर पेयर कितना जाएगा 1, तो यहाँ पे भी ले सकते हैं, इस पॉइंट पे कितना जाएगा आंसर 1, x/2 वैल्यू कितना 1, और मेजो आइसोमर्स कितना जाएगा बोलो, मेजो आइसोमर्स कितने, हाँ जल्दी बोलो, नहीं बोल रहे तुम लोग, लगता है खाना नहीं खाए आज तुम लोग। 2, वेरी गुड। ठीक है, कितना आंसर आ जाएगा 2 रेज टू पावर n माइनस 1, तो 3 माइनस 1, यहाँ पे कितना 2। सिंपल सा, यहाँ पे देखो 4 माइनस 2 आएगा, टोटल आइसोमर्स 4 थे, तो 2 ऑप्टिकली एक्टिव, 2 कैसा होगा ऑप्टिकली इनएक्टिव। ठीक है, ठीक किसके लिए था, फॉर डिविजिबल मॉलिक्यूल्स कैसा होना चाहिए n और नंबर, और इसमें एक सूडोकाइडल मिलेगा, उसको देखते हुए क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है, हाँ नोट डाउन करो जल्दी से। ये जो आइसोमर्स जो होते हैं वो कैसा होता है, ऑप्टिकली इनएक्टिव होता। तो अगर ऑप्टिकली इनएक्टिव और मेजो आइसोमर्स दोनों सेम वर्ड है, ठीक है, दैट इज आंसर कितना 2। ठीक है, और यहाँ पे ऑप्टिकली एक्टिव, 2 ऑप्टिकल एक्टिव मिलने के बाद एक एनेंशियोमर बनता है। ठीक है, 2 ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड्स होगा तो उसको एनेंशियोमर पेयर बोलेंगे, तो इसलिए एनेंशियोमर पेयर 1 है, तो ऑप्टिकली एक्टिव कितना आएगा 2 आया था आंसर, तो सिर्फ हमने यहाँ पे 2/2 कर दिया, 1 आंसर आ गया एनेंशियोमर पेयर। और मेजो आइसोमर्स कितना होगा, ठीक है, जो फॉर्मूला यहाँ पे गिवन है वही क्या होता है, ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। ठीक है, और कोई डाउट, और यहाँ पे क्लोरीन। ठीक है, चलिए अब इसका आंसर निकालिए सभी लोग। पहला क्या निकालना है, टोटल नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स, दूसरा ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर, थर्ड पॉइंट एनेंशियोमर पेयर, नेक्स्ट मेजो आइसोमर, और या ऑप्टिकली इनएक्टिव आइसोमर।